अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। औरंगज़ेब बेग अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। और आज का टॉपिक जो है ना वो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी शामिल हैं। खुशाइंद इस लिहाज से है कि गूगल की जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी वहाँ पे तानिया दुरूस, जो 20 साल पाकिस्तान से दूर रहने के बाद पाकिस्तान इस नज़रिए के तहत आई हैं इमरान खान की रिक्वेस्ट पर कि वो जितना भी पाकिस्तान का एक मशीनरी है, जितना निज़ाम है, उसको पेपरों से निकाल के कंप्यूटराइज कर दिया जाए, ताकि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लोग भी अपने घरों में बैठे अपने मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए जो भी उनके रिलेटेड उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है और मसाइल है वो हल कर सके। जैसा कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो गई, उसकी रिन्यूअल हो गई, और इसके साथ साथ जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में टेक्नोलॉजी की बदौलत ही जो है ना वो डिजिटल FIR दर्ज कराने का भी सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका था। लेकिन अब होगा क्या, ये सिस्टम आ गया तो उससे यकीनन जो है ना वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नुकसान इसलिए होगा कि उनकी मोहताजी जो है ना वो कम हो जाएगी। जी हाँ, जैसा कि लोग जो है ना वो किसी भी काम के सिलसिले में, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इनको कोई मसले होते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा बाहर से आया है, काम कुछ भी नहीं होता, वो काम जो है ना वो हमारा हक क्या करवाना, लेकिन पैसे चपड़ासी से लेके क्लर्क और उससे ऊपर जो डायरेक्टर्स और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस तक पैसे जाते थे। अब जो है ना अगर कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया तो ऐसा सिलसिला नहीं होगा, इन लोगों को करप्शन का पैसा नहीं मिलेगा। तो होने क्या वाला है, अब ये हमारी बदकिस्मती है कि एक इतना जो है ना तानिया दुरूस जो कि इतने अच्छे ओहदे पे थी, इतनी हाई पैकेज पे थी वहाँ पे सिंगापुर में, जो गुज़श्ता 7 साल से वो जॉब कर रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये पाकिस्तान में शुरू से ही बड़ी मजबूत है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे। हमें खदशा है कि ऐसे जो टैलेंटेड लोग जो पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी गुजार के पाकिस्तान वापस जाके काम करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, उनके लिए तरह तरह की मुसीबतें खड़ी की जाती हैं। मुझे तो ये भी खदशा है कि इसको कहीं कादियानी या इसको यहूदी एजेंट दे के जो है ना करार दे के उस पर फतवे ना शुरू हो जाएं, और आखिर में ये होगा कि जी तानिया जो है ना वो 6 महीने पाकिस्तान में रहने के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद जो है ना वो डिसहार्ट होकर वापस जो है ना बैरून मुल्क चली गई हैं। खुदारा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करने की कोशिश करता है, इमरान खान की ज़ात तक लाख इख्तलाफात हों, आप सबको, हमें हो, ओलाग इशू है, बट हम पाकिस्तान से दूर हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहते हैं, वो हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ कंप्यूटराइज है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इससे करप्शन ख़त्म होती है। करप्शन से मतलब यह है कि आपके पैसे बचते हैं जो नाजायज़ आप इन लोगों को देते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो जो है ना वो करप्शन फ्री जो है ना उनको किया जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी ऐसी अफवाह या ऐसी लॉबी का हिस्सा मत बने जो टैलेंटेड लोगों के रास्ते में रुकावट बने। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है ना वो मुस्बत, नेगेटिव, मनफी हर चीज़ की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक ये बहुत अच्छा इकदाम है डिजिटल पाकिस्तान का। आप इसको देखें तो सही, आप इसको देखें और जस्ट जो पटवारी और ये लफ्ज़ जो आपके जो शान है उसको ख़त्म कर दें, और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये चीज़ें सोचें, पाकिस्तान का सोचें। टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे यकीनन पाकिस्तान की जो है ना एक बड़ा अच्छाई में जाएगा बाहर, और उससे क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा। तो जो भी ऐसा काम, जो भी ऐसा इकदाम जो हुकूमत करती है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि उसके ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको भी फ़ायदा होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बैठे अपने सारे काम करवा सकते हैं। तो इसलिए आप इस अच्छे फेल में, इस अच्छे काम में इमरान खान का भी साथ दें, और तानिया को भी जो है ना वो सपोर्ट करें। वो बाहर बैठ के बड़े अच्छे तरीके से अपना जो है ना वो बचत भी कर रही थी और सारा कुछ लीगलाइज तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, छोड़ के आ गई है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना इसमें कोई एक चीज़ भी अच्छी लगी होगी, और अगर आप जो है ना उसको जहन में रख के इसको नेगेटिव सोचने के बजाय पॉजिटिव सोचते हैं तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।